नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी क्रांति और मैं हूं अली अकबर। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक परिवार के लिए घर बनाने की खुशी उस वक्त मातम में बदल गई जब निर्माणाधीन मकान का लेंटर डालते समय अचानक ढूला टूट गया और पूरा मलबा नीचे आ गिरा। हादसे में दो सगे भाई मलबे में दब गए। दरअसल बड़े भाई शकील के घर की छत का लेंटर डाला जा रहा था और छोटा भाई जाकिर भी भाई का हाथ बटाने पहुंचा था, लेकिन कुछ ही पलों में हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। रेस्क्यू के बाद दोनों भाइयों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने छोटे भाई जाकिर को मृत घोषित कर दिया, जबकि शकील का उपचार जारी है। देखिए काशीपुर से काशी क्रांति की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीरें काशीपुर के मंजरा खालिद कॉलोनी की हैं, जहां एक परिवार अपने घर की छत तैयार होने का इंतजार कर रहा था। बड़े भाई शकील के निर्माणाधीन मकान का लेंटर डाला जा रहा था। परिवार के लिए ये एक सामान्य दिन था, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उनकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। बड़े भाई के घर की छत में काम में हाथ बटाने के लिए छोटा भाई जाकिर भी मौके पर मौजूद था। लेंटर डालने का काम चल ही रहा था कि अचानक ढूले की लकड़ी की एक बल्ली टूट गई। बल्ली टूटते ही लेंटर का भारी मलबा भरा भर कर नीचे आ गिरा। देखते ही देखते निर्माणाधीन स्थल पर चीख पुकार मच गई और मलबे के नीचे दोनों सगे भाई दब गए। किसी ने हाथों से मलबा हटाया तो कोई दबे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता नजर आया। हादसे की सूचना पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग को दी गई। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे दोनों भाइयों को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से LD भट्टराज के चिकित्सालय भेजा गया। मुद्दा सरक गया, लिंटर पड़ लिया था, मुद्दा टूट गया। उसके बाद में जो है लिंटर अचानक ही एकदम ही नीचे आ गया। दो बंदे फंसे हुए थे, तो एक तो निकाल लिया गया, एक थोड़ा सीरियस हालत में था। वो काफ़ी देर के बाद में, बहुत टाइम के बाद में, कम से कम आधा घंटे के बाद में उसको निकाला गया। सभी बंदों ने कोशिश करी, थोड़ी उसकी हालत सीरियस है। एक जो है थोड़ा सही हालत में है। कितने लोग थे आप बचाने के लिए? जी, कितने लोग थे आप बचाने में? यहाँ कम से कम हम 50-60 जने थे और ज़्यादा ही। कैसे गिरा होगा लेंटर ये एक मुद्दा टूटने के कारण गिरा है। ये मुद्दा नीचे से टूट गया ना। एक क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लामुद्दीन। मकान किनका है? ये मकान जो पप्पू सप्लाई गैस सिलेंडर सप्लाई करते हैं ना, उनके भाई का ही है। मोहम्मद आमिर है, इसी मोहल्ले में रहते हैं। अब 10-12 बंदे खड़े थे। मैं पीछे मेरी किराने की दुकान है, वहाँ पे हम खड़े हुए थे। ये लिंटर पड़ गया था, अचानक में ढूला बैठ गया और लिंटर नीचे गिर गया। दो बंदे नीचे थे, वो दब गए। हाँ जी, एक तो ज़्यादा गंभीर हालत है और एक सही है, वैसी चोट है उनकी। सर टाइम बहुत लगा, क्यों एक तो आधे में दबे हुए थे, उन्हें तो देख लिया, हाँ के सामने निकाल लिया। जो एक पूरे दबे हुए थे बजरी के अंदर, वो देख नहीं पाए हम, उन्हें बहुत देरी से निकाल पाए। पुलिस कितनी देर में पहुंची? पुलिस को जैसे सूचना मिली ऐसी पहुँच गए सर। एम्बुलेंस नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। आपने क्या काम किया है निकालने का? जी निकाला, हाँ 10-12 जीना भर दिया था। जीना भरते हुए वो जीना भर दिया था, वो लकड़ी उसमें बैठ गई, टूट गई, तो वो लकड़ी लगाने चला गया। मैं मना कर दिया हूँ, फिर भी वो चले गए। तो ये लापरवाही कैसे सामने आई? क्योंकि ये खुद कर रहे थे ना काम। अच्छा, घर वाले? मैं तो आज ही आया था ना। अब ये पूरा मकान आपने बनाया? ना और पूरा तो किसी और ने बनाया, मैं तो आज ही आया। क्या नाम है आपका? खुर्शीद नाम है। राजमिस्त्री साहब? जी। जिस बेटे को माँ ने अपनी आंखों के सामने बड़ा किया, आज उसी बेटे की मौत पर माँ का कलेजा फट गया। जाकिर की मौत की खबर सुनते ही माँ बेसुध होकर रोने लगी। उसकी चीखों ने पूरे माहौल को गमगीन कर दिया। मलबे से बाहर निकालने के बाद परिवार की उम्मीद थी कि दोनों भाई सुरक्षित बच जाएंगे, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चिकित्सकों ने जांच के बाद छोटे भाई जाकिर को मृत घोषित कर दिया। बड़े भाई शकील का उपचार शुरू किया गया। एक भाई अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रहा था, जबकि दूसरे भाई की मौत की खबर ने परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली हैं। आज हमारे हॉस्पिटल में
एलडी भट्ट में 2 पेशेंट आए हैं जो कि लिंटर गिरने के कारण आए थे। 2 पेशेंट इमरजेंसी में आए थे, जिसमें एक पेशेंट शकील, जिनकी एक 40 साल है, तो वो आए थे। तो उनके यूजली लेफ़्ट साइड के पैर में स्वेलिंग है, पेन है, तो उसके लिए हम यूजली एक्सरे करवा रहे हैं। यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने दे दिया है और आगे ऑर्थो के लिए यूजली हमने उनको रेफ़र कर दिया है। वो जो सेकंड पेशेंट थे उनका नाम जाकिर है, और वो पेशेंट आए थे, वो ब्रॉड डेड आए थे, जिनकी हमने ईसीजी निकाली, जिसमें ए सिस्टोली आ रखा है, और उस पेशेंट को हमने पीआई भेज दी है। और ठीक है। हादसे की असली तस्वीर घायल शकील की जुबानी सामने आई। शकील के मुताबिक उसके मकान का लेंटर डाला जा रहा था। इसी दौरान एक बल्ली टूट गई। टूटी हुई बल्ली को दोबारा लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जैसे ही बल्ली लगाने का प्रयास किया गया, पूरा ढूला नीचे आ गिरा। शकील के मुताबिक हादसे के वक्त 3 लोग वहां मौजूद थे। एक व्यक्ति किसी तरह बच निकला, जबकि दोनों भाई मलबे में दब गए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मोहल्ले वालों ने निकाला है। मैं तो दब गया, मुझे क्या पता। मैं तो अंदर से चीख गया हूँ, ऐसा हाथ पे गया हूँ, पूरा सारा ढका हुआ था। वो तो मोहल्ले वाला ने कहा ये और उन्होंने फंडी तोड़ के मलबा पैक मार के जब सुनता है मुझे। बताया गया कि मकान का निर्माण कार्य करीब 25 दिनों से चल रहा था, लेकिन जिस मकान की छत परिवार को सुरक्षा देने वाली थी, उसी छत का निर्माण छोटे भाई जाकिर के लिए जिंदगी की आखिरी घड़ी बन गया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया और इलाके में भी मातम पसरा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही काशीपुर तहसीलदार पंकज चंदोला और पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और राहत बचाव कार्य की जानकारी ली। एक निर्माणाधीन मकान था। लगभग 1 घंटे पहले उस निर्माणाधीन मकान की जो छत थी, छत इन्होंने डाली हुई थी 2-3 दिन पहले, तो उसका एक जो आधार था, डंडा था, वो गिर जाने की वजह से 3 लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, तो उनके दबने की सूचना थी, जिसमें से 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 3 में से 2 लोग जो हैं उनकी घायल होने की वजह से उनको एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। मैं अभी हॉस्पिटल ही उनके उसके लिए जा रहा हूँ, इलाज के लिए, निरीक्षण के लिए। और इसके अलावा जो बाकी स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है, कोई भी अब अंदर दबा हुआ नहीं है, सबको बाहर निकाल लिया गया है। और एक निर्माणाधीन मकान था साकिर मुन्नी वाइफ ऑफ जमील का, जिसमें उनका बेटा, उनका देवर और जो एक और मरीज़ था, एक अन्य आदमी था, वो लोग उसमें वहाँ पे दब गए थे। तीनों को बाहर निकाल लिया गया है। तीनों में से एक जो था वो अंडर कंट्रोल था, उसको कोई ज़्यादा चोट नहीं थी, तो वो घर पे ही अपना आराम कर रहा है। बाकी 2 लोग हॉस्पिटल में हैं और कोई सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन इस दर्दनाक हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पर्याप्त ध्यान रखा गया? लेंटर डालने के दौरान मजबूत सपोर्ट, सही तकनीक और सुरक्षा इंतजाम बेहद ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यहाँ छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। काशीपुर का यह हादसा इस बात की दर्दनाक मिसाल है कि निर्माण में लापरवाही की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। यह हादसा सिर्फ शकील और जाकिर के परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जो अपना घर बनवा रहा है। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ढांचे की मजबूती जांचना, पर्याप्त सपोर्ट लगाना, अनुभवी कारीगरों से काम कराना और सुरक्षा के जरूरी इंतजाम करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पैसे बचाने या काम जल्दी पूरा करने की कीमत अगर किसी की ज़िंदगी बन जाए तो इससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं है। बड़े भाई के घर की छत डालने के लिए छोटा भाई जाकिर मदद करने पहुंचा था। उसे क्या पता था कि जिस घर की छत परिवार को सुकून देने वाली है, उसी का मलबा उसकी ज़िंदगी छीन लेगा। मकान की छत दोबारा बन सकती है, लेकिन परिवार का खोया हुआ सदस्य कभी वापस नहीं आता। काशीपुर का यह हादसा अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। सवाल सुरक्षा व्यवस्था का, सवाल निर्माण में सावधानी का और सवाल उस जिम्मेदारी का जो हर निर्माण स्थल से जुड़ी है।
सुरक्षित निर्माण सिर्फ मजबूत मकान नहीं बनाता बल्कि जिंदगी भी बचाता है। देखते रहिए काशी क्रांति।